इस बीच पाकिस्तान के ये अखबार अब कंगाल अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर वहां की सरकार को आईना दिखाने लगे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि वहां के लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वहां की सरकार की पोल पाकिस्तान के ही अखबार खोलने लगे। पाकिस्तान के अखबार डेली इंतखाब ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने पाकिस्तान की बदहाली की पोल खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई 30% तक बढ़ गई। गरीबी 35.7% दर्ज की गई, यानी वहां हर तीसरा शख्स अपना पेट भी नहीं भर पा रहा। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि वो अपने फैलाए जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। लोगों को भरपेट खाना मुहैया कराने के लिए उसके पास वक्त भी नहीं बचा, क्योंकि एक तरफ वो आतंकवादी संगठनों से निपटने में लगा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर का झगड़ा सुलझाने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए पाकिस्तान की सरकार के पास अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। इसीलिए वहां के लोग तो सरकार पर भड़के ही हुए हैं, सियासत में भी भूचाल आ गया है। वहां का विपक्ष तो सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने में लगा ही है, सरकार के सहयोगी भी भड़क गए। कभी पाकिस्तान के वित्त मंत्री रह चुके मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तान की सरकार पर गुस्सा निकाला। उन्होंने उसे हिंदुस्तान से सबक लेने की नसीहत दे दी। मिफ्ता ने साफ कहा कि अगर वहां हिंदुस्तान की तरह लोगों को शिक्षित बनाने पर जोर दिया गया होता तो आज हालात बेहतर होते। उधर दुबई में शूटिंग के दौरान पुलिस हिरासत में ले जाने की खबरों पर एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने सफाई दी। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके कपड़ों की वजह से उन्हें हिरासत में नहीं लिया था, बल्कि शूटिंग रुकवाने की वजह उर्फी जावेद ने उस लोकेशन को बताया जहां पर शूटिंग चल रही थी। उर्फी के मुताबिक तय वक्त से ज्यादा समय होने की वजह से उनकी शूटिंग को दुबई पुलिस ने रुकवा दिया, जिसके बाद अगले दिन काम को पूरा किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों के बाद फिलीपींस भी एक्शन में आ गया। आरोप है कि चीनी नौसेना के जहाज न सिर्फ उसकी समुद्री सीमा लांघ रहे हैं, बल्कि चीन उसके टापुओं पर भी नजर गड़ाए हुए है, जिसकी वजह से फिलीपींस ने भी मोर्चा संभाल लिया। चीन को जवाब देने के लिए उसने फौरन अपनी सेना को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया। यही नहीं, उसने दो टूक कह दिया कि चीन साउथ चाइना सी में मौजूद उसके द्वीपों से दूर रहे। असल में चीन लंबे समय से फिलीपींस में खाली पड़े द्वीपों को कब्जाने की फिराक में है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने फिलीपींस के उन द्वीपों के पास आर्टिफिशियल आइलैंड तक बना लिए हैं। फिलीपींस का आरोप है कि फिशिंग बोट के जरिए चीन उन द्वीपों पर पहले हथियारबंद टुकड़ी को तैनात करता है और फिर उनकी मदद से वहां कब्जा जमा लेता है। इधर व्हाट्सएप ने भारत में नवंबर महीने में 37 लाख से ज्यादा अकाउंट पर बैन लगा दिया। ये कार्रवाई लोगों की ओर से मिली शिकायतों के बाद की गई और व्हाट्सएप को भारत से की गई इन शिकायतों की संख्या 946 थी, जिसके बाद 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच 47 लाख से ज्यादा अकाउंट पर बैन लगा दिया गया। बैन का यह आंकड़ा अक्टूबर महीने में बंद किए गए व्हाट्सएप अकाउंट से 60% ज्यादा है। उधर खबर है कि अमेरिकी बैन की मार झेल रहे ईरान ने भारत को रणनीतिक साझेदारी का प्रस्ताव दिया है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके तहत वो भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। हालांकि भारत की तरफ से ईरान के इस ऑफर पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस डील का भारत में तेल की कीमतों को कम करने में बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि खबर यह है कि ईरान ने भारत को सस्ता तेल देने के साथ ही इसकी सुरक्षित सप्लाई के लिए पश्चिम एशिया तक सुरक्षित कॉरिडोर बनाने का भी भरोसा दिया है। असल में परमाणु कार्यक्रम पर विवाद के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में ईरान अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से मजबूत करने के लिए पुराने सहयोगियों को मनाने में जुटा है और अमेरिकी बैन से पहले भारत ईरान के कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में एक रह चुका है।